मुरादाबाद के टीएमयू पहुंचे पूर्व क्रिकेटर एवं पूर्वी दिल्ली सांसद गौतम गंभीर। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यक्रम में मुरादाबाद के टीएमयू पहुंचे पूर्व क्रिकेटर एवं पूर्वी दिल्ली सांसद गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को विकास की ओर ले जा रहे हैं, दिल्ली को भी ऐसे ही मुख्यमंत्री की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ होने के बावजूद उत्तर प्रदेश विकास की ओर चल रहा है। वहीं छोटा सा प्रदेश दिल्ली की स्थिति आप सब जानते हैं। 5 साल में यूपी में कैसे काम हुए हैं। गौतम गंभीर ने कहा, मेरा राजनीति में आने का मकसद मैं युवाओं की आवाज़ बनना चाहता था। जो राजनीतिक फैसले हैं उनमें युवाओं को ज़्यादा भूमिका मिले, उसके लिए मैं राजनीति में आना चाहता था। मेरी माता तथा मेरी पत्नी ने मुझे मना किया, परंतु मैं राजनीति में आया क्योंकि मैं 10 साल की उम्र से ही बाहर रहा। लेकिन मेरा राजनीति में आने का मकसद यह था कि मैं ज़मीन पर उतर कर देश को बदलना चाहता था। गौतम गंभीर ने कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ की और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता है तो लोगों को अपना प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, जो स्किल है उसको दिखाने का मौका मिलता है, तो ज़रूर इससे लाभ होगा। ये मुझे लगता है कि सब जानते हैं, राम को छोड़ भी नहीं सकते लेकिन काम भी नहीं छोड़ सकते। राम भी चाहिए, राम है तो काम तो है ही बस। लेकिन हमारे देश की पहचान ही राम से है, तो राम को छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन गरीब को जब तक हम उसको 2 वक्त की रोटी न दे दे तो इससे भी कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए राम को लेकर चलेंगे, अपनी पहचान बनाकर चलेंगे, लेकिन साथ साथ इस देश के गरीबों को उनकी ज़रूरत का सब सामान भी उपलब्ध कराएंगे, सब सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे। तो सीधे अरुण काम पर आ गया नहीं, इस पर बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि स्टेडियम्स तो बन ही रहे हैं, और उसके साथ साथ शायद ये उत्तर प्रदेश के पहला ऐसा राज्य है जो सिर्फ अपने स्टेट के ही प्लेयर्स को नहीं बल्कि पूरे देश के अपने पैरा से में जो प्लेयर्स गए थे या मेडल्स उन्होंने जो लिया है उन सबको अभी रिवॉर्ड किया है। तो खेल के प्रति योगी आदित्यनाथ जी का भी बहुत ध्यान उस तरफ है। स्पोर्ट्स को हमेशा बहुत प्रोत्साहन भी उन्होंने दिया है, और इसी वजह से हम लोगों ने ये तय किया कि हर ग्राम सभा में एक जहाँ भी जगह मिलती जाएगी वहाँ पर एक स्टेडियम तैयार करेंगे और बच्चों को खेलने का मौका देंगे। खिलाड़ी जीवन के बाद ही मैं राजनीति में आया हूँ। हाँ, लेकिन जब मैं खिलाड़ी था तो कम लोग क्रिटिसाइज करते थे, क्योंकि पूरा देश ही कहता था कि ये तो एक खिलाड़ी हैं, पूरे देश के खिलाड़ी हैं। लेकिन जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तो अब दिल्ली सरकार तो हर चीज़ पे मेरे को, हर चीज़ पे अगर अपना नाम भी लिख दो तो उस पर भी वो क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, आपकी सोच ज़रूरी है, आप अपने आप को शीशे में देख सकते हैं, वो ज़रूरी है। आप घर में रात को चैन की नींद सो सकते हैं, वो ज़रूरी है। आप जिस पूरा दिन अगर किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा भी कुछ बेहतर कर सकते हैं तो वो ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक कि क्रिकेटर का सवाल है, जब मेरा खेल का जीवन था तो शायद मैं उतना ही इंटेंस था कि जितना मैं अभी इंटेंस हूँ। अब ज़्यादा इंटेंस हो गया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कंधे पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। लेकिन उसी के साथ साथ क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो जाता है। जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो कई ऐसे भी लोग हैं जो पहले आपकी तारीफ़ करते थे, अब वो आपको, अगर आप ठीक भी कर रहे होंगे तब भी आपकी ज़बरदस्ती आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, आलोचना करेंगे आपकी। लेकिन अगर आप पीछे हट गए तो फिर कभी देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए सोच ये रखिए कि देश आगे बढ़ाइए, बाकी लोग क्या कहते रहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर, कभी लाइफ में रफ पैचेस आते हैं सर, 5 मैच हो जाते हैं, 10 मैच हो जाते हैं, रन नहीं बनते। तो सर इंटेंसिटी कैसे मेंटेन करते हैं? वो एक ब्रेवरी कि ओपन जाके सर्कल का हमें फायदा उठाना, 5-10 मैचेस से वो रफ पैच से कैसे निकलते हैं? 2014 में जब मैंने आईपीएल शुरू करी थी तो पहले 3 मैच में 3-0 बनाए थे और मैं कैप्टनसी करा था केकेआर की, और चौथे मैच में 1 रन बनाया था। और सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि आप एक रफ पैच से जा रहे हैं,
और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आप यही कहें कि आपसे अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि कई बार यही नहीं लोग एक्सेप्ट करते कि मैं इससे अच्छा नहीं हो रहा है या मैं अच्छे फॉर्म में नहीं हूँ। आप कभी भी देखेंगे बाहर आके लोग तब भी ये कहते हैं नहीं जी मेरा फॉर्म तो बहुत अच्छा है। गलतियां होती हैं, फॉर्म खराब होते हैं, इंसान से ही गलतियां होती हैं, इंसान ही अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उस टाइम पे ज्यादा मेहनत करनी जरूरी है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वक्त खराब है, रन बन नहीं रहे, चलो घर पे बैठते हैं, जब चीजें ठीक होंगी, जब रन बन जाएंगे तब ज्यादा मेहनत करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। मेहनत का रनों से कोई लेना देना नहीं है, मेहनत आपके हाथ में। रन बनना ना बनना, गेंदबाज भी तो गेंदबाजी करने आए हैं, दूसरा खिलाड़ी भी तो खेलने आए हैं। ये तो नहीं है कि वो आपको आसानी से रन देगा। तो जब आपका खराब फॉर्म हो तो डबल मेहनत करिए। अगर आप प्रैक्टिस 3 घंटे करते हैं तो 5 घंटे करिए। वही एक तरीका है वापस फॉर्म में आने का, और कोई तरीका नहीं है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने आप को शीशे में देख के बोला कि जी हाँ मैं अच्छी बैटिंग या फिर मैं अभी अच्छे फॉर्म में नहीं हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। कि जब तक हम क्रिकेटिंग नेशन से हटकर एक स्पोर्टिंग नेशन बनेंगे, और इसमें हम सबको योगदान देना बहुत जरूरी है। बाकी स्पोर्ट्समैन भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके की का फेम या जिस तरीके की एडुलेशन एक क्रिकेटर को मिलती है उतनी बाकी स्पोर्ट्समैन को नहीं मिलती। लेकिन चीजें बदल रही हैं। अगर आप इस ओलंपिक के बाद देखें, चाहे नीरज चोपड़ा हो गए, चाहे पीवी सिंधु हो गई, या जिन ने भी जो खिलाड़ी मेडल लेके आए, बहुत चीजें बदली हैं पिछले 5 या 10 साल में। इससे पहले शायद इतनी चीजें नहीं बदलती थी। तो ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्रिकेटर्स को थोड़ा साइड में रख के बाकी स्पोर्ट्समैन को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि हम एक क्रिकेटिंग नेशन नहीं कहलाना चाहते, हम एक स्पोर्टिंग नेशन कहलाना चाहते हैं। हमारे को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है। अगर आप एक क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और बाकी स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वो गैप अभी कम हुआ है, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। तो आगे आके मैं यही कहना चाहूंगा कि बाकी स्पोर्ट्स को भी इंपॉर्टेंस मिलेगी। एंड आई एम श्योर कि बाकी खिलाड़ी, जैसे अभी महिलाएं इतना अच्छा करना शुरू कर दिया, एथलेटिक्स में हमने इतना अच्छा किया है, बैडमिंटन में अच्छा किया, रेसलिंग में अच्छा किया, तो इससे पता चलता है कि बाकी स्पोर्ट्स पिकअप कर रहे हैं। और हम उस दिन स्पोर्टिंग नेशन बनेंगे जिस दिन बच्चे बाहर निकल के आउटडोर एक्टिविटी में जाना शुरू करेंगे। अगर आप देखें, जब मैंने खेलना शुरू किया था 10 साल की उम्र में, तो मैं घर पे नहीं बैठता था। लेकिन आज का युवा सिर्फ आईपैड, आईफोन, सिर्फ इस पे रहता है। तब तक आप कभी स्पोर्टिंग नेशन नहीं बनेंगे। क्योंकि मुझे याद है कि मेरे को सिर्फ वीकेंड में खेलने का मौका मिलता था, सैटरडे संडे जब मैचेस होते थे। तो अगर मैं सैटरडे संडे को आउट हो जाता था तो मेरे को 1 हफ्ता वेट करनी पड़ती थी अगले मैच की। आज अगर आप देखें, अगर आप आईफोन पे या आईपैड पे कोई गेम खेल रहे हैं, अगर आप हार गए तो आपने फिर से रिस्टार्ट कर दी। तो तब तक वो जो कॉम्पिटिटिवनेस है, वो जीतने की जो आपकी लालसा है, या जो जीतने की आपकी जो शक्ति है, जो आपकी डिटर्मिनेशन है, क्योंकि आपको पता है कि आईपैड पे तो फिर से आ जाएगा। लेकिन मेरे को पता था संडे अगर चला गया तो अगले संडे तक मैं वेट नहीं कर सकता। तो वो जीत मेरे लिए संडे को बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिससे मेरे लिए 1 हफ्ता अच्छा निकला। तो इसलिए आईफोन, आईपैड से हटिए, आउटडोर एक्टिविटीज में जाइए, आउटडोर स्पोर्ट्स खेलिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। का काम है काम करना। सबसे पहले तो मैं आप सभी का ये मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, मेरा एक और मानना रहा है कि देश का युवा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश का युवा ही आगे जाके देश को